हाय दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा मिश्रा। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। मुझे आज लगा कि ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके कंसेप्ट समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो और मजबूत और मजबूत और मजबूत बन पाए। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम जैसे आता है वो बहुत घबराने लगते हैं, उनका परफॉर्मेंस घटने लगता है, वो कमज़ोर होने लगते हैं। और कुछ बच्चों का मैंने देखा है साल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पे टाइम पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या होता है कि एग्ज़ाम पे कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या होता है, क्या दिक्कत आती है? एग्ज़ाम को हमने क्या समझ के रखा है? हम ऐसा क्या करें कि एग्ज़ाम के प्रति जो हमारा डर है, जो हमारा जो चिंता है, जो स्ट्रेस है, वो कैसे घटा सकें? तो सबसे पहले यदि अपन देखें तो एग्जाम को हमने क्या बना के रखा है, एक भूत की तरह बना के रखा है। ऐसा लगा एग्जाम आएगा, मतलब हर चीज जो साल भर हम बच्चे तैयार करते हैं, साल भर किसके लिए तैयार करते हैं? एग्जाम के लिए, एग्जाम के नंबर के लिए, या एग्जाम में टॉप करने के लिए। मतलब दिन भर एक एग्जाम का इतना डर रहता है हमारे दिमाग में कि एग्जाम को ही लेकर हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इमेजिन करो, जैसे दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है। ए वाला जो बच्चा है वो हमेशा, समझ लो एग्जाम इक्वल टू भूत, ठीक है, माना, ठीक है। अब ये बच्चा डेली उठता है, मम्मी बोलती बेटा उठ, एक साल बाद भूत से लड़ाई तेरी, फिर सो, भूत से लड़ाई, जल्दी सो जा, जल्दी से ब्रश कर, भूत से लड़ाई है। तो उसकी हर एक्टिविटी में भूत लिंक हो जाता है। तो हर दिन उसे भूत से मेमोरी, भूत से ही, मतलब भूत के कारण ही कर रहा है काम, अपने आप को ग्रो कर रहा है। अब भूत उसने देखा नहीं है, ठीक है, बस वो कल्पना चल रही दिमाग में। मतलब हर चीज जो भविष्य के लिए कर रहा है, भूत के लिए कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे भूत आता है, मतलब एग्जाम आता है, अब सोचो जिसके लिए साल भर वो घबरा घबरा के पढ़ा है, और जैसे एग्जाम आएगा, जैसे वो भूत आएगा, तो उसकी हालत क्या होगी? ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस घटेगा, बिल्कुल घटेगा, डेफिनेट घटेगा, ठीक है। तो हमें समझना है कि दूसरी तरह का जो बी वाला बच्चा है, जो बी कैटेगरी का, वो बच्चा क्या करता है? वो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हर चीज को एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ता, हर दिन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता, इंप्रूवमेंट के लिए करता है, बेटरमेंट के लिए पढ़ता है, बेटर देन बिफोर, स्टडी को अच्छा बनाने। तो यदि हम स्टडी को बेटर देन बिफोर बनाने का प्रयास करते चलें, डेली अपने आप को इंप्रूव करते चलें, तो यदि आज हम स्टडी को अच्छा बना लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा एग्जाम अच्छा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एक जो कंसेप्ट रहता है सभी लोगों का, कि नंबर, इतने नंबर ही चाहिए, ये ग्रेड तो चाहिए ही चाहिए, बराबर, इससे ज्यादा चाहिए। मतलब एक एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, एक जैसे सिंपल सी बात है, ए बी सी तीन कैटेगरी है, ठीक है। अब ए कंपेयर करता है, मुझे बी सी से ज्यादा नंबर आने चाहिए, या तो इस ग्रेड में होना चाहिए, या टॉप करना चाहिए। अब उसने टॉप कर लिया, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई वहीं पर, सिंपल सी बात है, बीसी से आगे निकल गए, अब रुक गई उसकी ग्रोथ। लेकिन यदि वो कंपेरिजन नहीं करता है, तो ग्रोथ करने की जो उसके पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, बराबर, ठीक है। लेकिन यदि वो कंपेयर करता है बीसी से, तो एक तो बीसी के कारण उसको स्ट्रेस आएगा, और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप में इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना वो अकेले अपने दम पे इंडिपेंड भी कर सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनकी पेरेंटिंग अलग है, उनकी आईक्यू लेवल अलग है, ईक्यू अलग है, सब कुछ उनका अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। तो उनका परफॉर्मेंस अलग होगा नहीं होगा? वो अपना अलग करेंगे, आप अपना अलग करिए। हमें अपने से कंपेयर करना है। हमारी आज की जो स्टडी है, आज का जो हमारा पढ़ने का तरीका है, वो कल से हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए। लेकिन क्या हम इसके लिए मेहनत करते हैं? हमारे दिमाग में यही रहता है, नंबर नंबर नंबर। जिस दिन आपके दिमाग से ये नंबर वाला भूत निकल जाएगा, जिस दिन आपके दिमाग से ये टॉप करने वाला भूत निकल जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ में क्वालिटी आने लग जाएगी।
स्टडी में क्वालिटी आने, आपके वर्क में क्वालिटी आने लग जाएगी। वो एक डायलॉग है, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, मैं उसे मूवी को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे बोलते हैं काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे बनेगी। तो यही मैं बता रहा हूँ, काबिल बनने का प्रयास करना है स्टडी में। स्टडी में अपन को नॉलेज गेन करना है, इम्प्रूव करना है, तरीके बदलना है, अपन को बेटर देन बिफोर बनाना है। सिर्फ एग्जाम के पीछे नहीं भागना है, जो हम यूजुअली करते रहते हैं, बराबर। तो इससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस घट जाएगा यदि आपका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज किया आपने, ठीक है। मैंने अभी एक बच्चे की काउंसलिंग की, आप विश्वास नहीं करोगे, वो बेचारा इस बात पे दुखी था कि सबकी पढ़ाई चल रही, उसकी पढ़ाई नहीं चल रही अच्छी। ये भी तो हो सकता है आपको इतनी रिक्वायरमेंट ही ना हो, आपका IQ लेवल बहुत हाई हो। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, और कुछ बच्चों को 10 बार पढ़ना पड़ता तो याद नहीं होता। अब हम कंपेयर करते हैं 10 वाले बच्चों से, जो 10 बार पढ़ते हैं वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये आपको समझना है, बराबर, कि आपका सब कुछ आप अलग हो, तो आपकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल, पढ़ाई सब कुछ अलग। डोंट कंपेयर विद एनीवन, ठीक है। तो ये अपन को समझना, इस पे हमें काम करना है, ठीक है। यदि अपन इस पे काम किया तो आपका स्ट्रेस बहुत घट जाएगा। स्ट्रेस घट जाएगा, आपकी स्टडी का पैटर्न भी चेंज होगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी स्टडी में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्टडी को बना कैसे रखें, व्हाट द पर्पस ऑफ स्टडी और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जाम, व्हाई एग्जाम इज नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना, हमें क्यों एग्जाम दिए गए हैं, एग्जाम ऐसा क्यों बनाया गया है, एक चीज क्या है, और स्टडी क्यों बनाई गई। आप सोचो यदि स्टडी ना होती, मुझे याद है कि यदि आप 5th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ये कंपेयर करो आप आपस में, ठीक है, 5th, तो आप इसमें आप एक चीज देखोगे कि एक ग्रोथ हो रही बच्चे की, इंटेलिजेंस में ग्रोथ हो रही, इमोशनल क्वेश्चन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और इम्प्रूव कर रहा है, वर्किंग स्टाइल इम्प्रूव हो रही है। आप यदि आप एजुकेशन से कंपेयर नहीं करो तो आप एक बच्चा है जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा हुआ है, और एक बच्चा पढ़ा हुआ बच्चा हुआ है जिसने पढ़ाई लिखाई की है, समझदारी से पढ़ाई की है, बराबर। तो आप दोनों में कंपेयर करोगे तो वर्किंग जो स्टाइल हो, वर्किंग पैटर्न होगा, दोनों का डिफरेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट होगी, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होता है। स्टडी का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको बस जाके एग्जाम देना, नंबर लाना, खत्म। स्टडी एक प्रोसेस है जिसमें आपकी ग्रोथ होती है। आप सोचो 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो, तो 5th स्टैंडर्ड की सारी चीजें कितने, कहाँ, किस किस एरिया में काम करते हो आप। क्लास में आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, क्लास में आप फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो, क्लास के बाहर आप फैमिली में इंटरेक्ट करते हो, तो इन सब एरिया में आपकी ग्रोथ होती रहती है। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टडी क्या है? ग्रोथ, ना कि एग्जाम, टू क्लियर एग्जाम। तो हमारे दिमाग में कहता है एग्जाम हम पढ़ते इसलिए हैं कि एग्जाम को क्लियर करना है। यदि हम पढ़े सिर्फ इसलिए टू मेक बेटर देन बिफोर, फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर ग्रोथ, तो स्ट्रेस अपन को आएगा नहीं, ठीक है, मतलब काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, स्टडी को यदि आपको इफेक्टिव बनाना है, स्टडी को आपको स्ट्रेस फ्री बनाना है, ठीक है, तो स्टडी को जो जो उसका स्टडी का पर्पस है वो समझना, अपन को स्टडी बनाई क्यों गई है, और उसको फील करना है, महसूस करना है। और उसके साथ आज भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। मैंने आज MD करके मैं साइकिलिस्ट बन चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें और क्या हो सकता है, इस पेशेंट में और कैसी केयर कर सकते हैं, ठीक है। इवन मैं अपने सीनियर से भी पूछता हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, अब आता है जैसे स्टडी, अपना एग्जाम है, ठीक है, अब आया स्टडी, समझ में आ गया स्टडी क्यों बनाई गई। अब आता है एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम जो है, आप ये देखिए एग्जाम, ये आपकी स्टेज A, ये स्टेज है B। आपको A से B में क्रॉस करना है, ये है आपका एग्जाम। एग्जाम मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती है जब आपको बहुत सारा सिलेबस एट ए टाइम, इन ए सिंगल, कुछ टाइम पीरियड के अंदर कवर करना है, उसको एक्सप्रेस करना। सिंपल तरीका है राइटिंग फॉर्म, एक्सप्रेस। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इज द एग्जाम, क्लियर। अब वो राइटिंग में करते हो, वर्बली भी करते हो, दोनों तरीके से, जिसमें वाई वाई होता है, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आता सब कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर अंदर लिए बैठे। तो एग्जाम इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपने पूरे साल भर आपने लर्न किया है, जो आपने पढ़ाई की हुई है, वो आप एक्सप्रेस करते हो एग्जाम में। और यदि मौका ना दिया जाए तो
तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे। आपके पास बहुत सारा नॉलेज पड़ा रहेगा, लेकिन सिर्फ वो आप तक ही सीमित रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा आपके पास नॉलेज है। आप किसी को बता ही नहीं पाओगे कि नॉलेज ये है नॉलेज। और जब आप किसी को बताओगे, दूसरा कैसे सीखेगा, फिर तीसरा कैसे सीखे। इसलिए एक दूसरे की ग्रोथ के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी ग्रोथ कैसे कराता है, इधर देखिए। सिंपल सी बात है, आप ए से बी में जा रहे होते हैं, तो यदि आप ए से बी में जाना है, अब एक तरीका है यार, यार जैसे एग्जाम बना हुआ है, ठीक है, तो अब चाहिए यार एग्जाम ना आए ना आए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फाइटिंग विद एग्जाम, क्या एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एग्जाम, ये क्या बनाया गया है, ठीक है। तो यदि आप फाइट करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप ए में ही फंसे रह जाओगे, आप लड़ते रह जाओगे। और यदि आप आगे बढ़ते भी हो तो रोते गाते रोते गाते रोते गाते आपकी जो ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होनी है वो ग्रोथ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आपको ए से बी में तो जाना ही जाना है, क्योंकि ग्रोथ आपके ए से बी जाने नहीं है। बी नहीं जाओगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप 5th स्टैंडर्ड में हो, जिंदगी में 5th स्टैंडर्ड में पढ़े रहो, तो आपकी ग्रोथ होगी क्या, बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो ए से बी में जाना है, और जाने के लिए एक सिचुएशन आपको बनाई गई है जहां आपको एक्सप्रेस करना है। वो एक्सप्रेस करने की सिचुएशन को अपन को क्रॉस करके हुए जाना है, बराबर। अब इसके लिए हम सबसे पहली चीज क्या है, यदि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को कि यार ये हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लड़ते रह जाएंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे मल्टीपल माइंड में। तो यदि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, देन अपने अच्छा एग्जाम इसलिए बनाया है, अब अपन कुछ अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं। आपने देखा जो भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते तो लड़ते रह जाते। लेकिन यदि इस केस में आप एक्सेप्ट कर लो ना कि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो बहुत सारा स्ट्रेस वैसे ही गायब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है। अब एक्सेप्टेंस पे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्टेंस पे ज्यादा मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इतना समझिए हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। फिर उसके बाद में ए स्टेज से बी स्टेज जाना है। अब यदि आप खुद सोचिए कि एक टारगेट है हमारा, बी तक पहुंचना है, इसलिए पढ़ना है, पढ़ते रहें, बी तक पहुंचना है। और एक टारगेट है कि अपन अपने आप को मजबूत बनाना है, बेटर देन बिफोर, और मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत। तो अपन जब मजबूत यहाँ होते जाएंगे, और मजबूत और मजबूत और मजबूत, और इस स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, आसानी से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें मजबूती पे काम करना है, हमें आईक्यू पे काम करना है, हमें ईक्यू पे काम करना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे काम करना है, इमोशन क्वेश्चन पे काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हमें अपने आप के इंप्रूवमेंट पे काम करना है। हमें सिर्फ नंबर, हमें ग्रेड, हमें सिर्फ एग्जाम पे काम नहीं करना है, हमें इंप्रूवमेंट पे काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप बी पे पहुंचते हो, अब ये बी पे जब पहुंचते हो और अच्छे तरीके से पहुंचते हो इंप्रूवमेंट के साथ, तो आपके में क्या क्या आता है। अब सोचो एग्जाम जो आता है तो आपको क्या क्या सिखाता है, ये भी सीखने वाली बात है। एग्जाम सिखाता है आपके जो ब्रेन के जो हायर फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो इंप्रूवमेंट होते हैं। किस चीज को इनिशिएट करना है, किस चीज को कंट्रोल करना है, किस चीज में कैसी प्लानिंग करनी, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इमोशन को हैंडल करना है, सारी चीज एग्जाम सिखाता है। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ यू लर्न फ्रॉम द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द थिंग, मतलब आप सोचिए पूरी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, ये एग्जाम ही तो हमें सिखाता है। लेकिन क्या हम एग्जाम को ऐसा सीखने के पर्पज से लेते हैं? क्या हम एग्जाम को उस तरह से लेते हैं जैसा हमें एग्जाम सिखाना चाहता है? आज तक यूजुअली यही स्कूल में भी पढ़ाया गया है, रिजल्ट, नंबर, ग्रेड, यही सब दूर चल रहा है। मुझे लगता है हम रिजल्ट के लिए नहीं पढ़े, काबिल बने, अच्छा बने, मजबूत बने, कामयाबी आपके छक मार के आपके पीछे आएगी। और मुझे पूरा भरोसा है यदि आपने बेसिक कंसेप्ट एग्जाम का समझ लिया, आपने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, तो मुझे लगता है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको काफी स्ट्रेस इससे घट जाएगा, आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। साइमल्टेनियसली क्या करना है, कुछ लोगों का स्ट्रेस वाला नेचर होता है, टेंडेंसी होती है, ठीक है, तो अपनों करना क्या है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में रिलैक्सेशन एक्टिविटी चालू कर देना है। आप योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है, आप माइंडफुलनेस टेक्निक यदि फॉलो कर सकते हो तो वो करो,
जो भी रिलैक्सेशन की टेक्निक आपको आती है, सीखी है, कहीं से आपको पता हो, नहीं आती तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। बच्चों से मैं स्टडी के लिए कोई टिप्स मांगता है, पूछता है, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता, ठीक है। और आप निश्चिंत रखिए, आपको लगता है कभी मुझसे आपको बात करना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करिए, ठीक है। मैं आपको जब मैं फ्री हूँगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा, आप मुझे इस समय पे कॉल करें। अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टडी इन एग्जाम क्या हुआ? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू पीपल। अल्टीमेट आपको इम्प्रूव कराना है, बेटर बनाना है, मजबूत बनाना है, लेकिन हम एक ही एरिया पे सोचते रहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है आप मजबूत बनोगे, अच्छा करोगे। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आप जब देखोगे, लेकिन आप इस वीडियो को शांति से देखना है, निपटाना नहीं है, ठीक है, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मुझे लगता है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ठीक है। इसी के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा, फिर एग्जाम पे और किसी एरिया पर चर्चा होगा, ताकि अपन सोचेंगे कैसे अपन और बच्चों को अपन कैसे मजबूत बना सकते हैं। अपना उद्देश्य एक ही है कि अपन मजबूत हों, अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।